हम सभी फल खाते हैं, किंतु हमें वही फल प्रिय होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जो नम्र हो जाते हैं और भी अधिक मीठे स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिनका रंग खिल उठता है। वैसे ही जीवन में हम अनेक मनुष्यों से मिलते हैं, किंतु वही मनुष्य हमारे मन को भाते हैं जो विनम्र होते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जिनके भीतर एक आत्मविश्वास का तेज, एक रंग सा दिखता है। अब ऐसा व्यक्ति हम कैसे बने? ठीक वैसे ही जैसे एक फल धूप, वर्षा, शीत, वायु, इन सभी संकटों का सामना करके परिपक्व होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों का सामना करके परिपक्व होता है। इन संकटों का सामना करोगे तो अनुभव मिलता है, यही अनुभव सीख देता है। ये अनुभव हमें ये सिखा जाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा। हमें मीठी वाणी का मूल्य समझा जाता है, यही अनुभव हमें समझाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें स्पष्टता दे जाता है और इसी स्पष्टता से आत्मविश्वास जागता है। इसलिए जीवन में कभी भी संकटों से दूर ना भागे, उनका सामना करें, अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीख प्राप्त करें, ऐसे ही आप परिपक्व हो। पुस्तिका कितने काम की वस्तु है। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर रहे। इसी पुस्तिका की भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल। तो यदि किसी संबंध के मध्य में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है, उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ना। उस संबंध को सहेज कर रखें, क्योंकि भूल तो सभी से होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे की गलतियां भूल जाना सीखिए, फिर देखिए इस जीवन में और हर्ष आएगा और ये संबंध सांसें लेने लगे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते। आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए, आपने क्या भूल की है, आपने क्या दोष है, आपने कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे, इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रही। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। मधु भला किसे प्रिय नहीं, अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है। और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो,
कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं, जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लग जाए। नमक की भांति होने चाहिए। सच्चे मित्र तो वो हैं जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना। आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर स्वीकार कर स्वयं को सुधार सकें। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है, किंतु अधिकतर ऐसे लोग, इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता, इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें। देखिए, जब भी अंधकार आता है तो सबसे पहले आपको कौन छोड़कर चला जाता है? आपकी अपनी परछाई। इस अंधकार का सामना करना पड़ता है भीतर की ज्वाला से, भीतर की आत्मा से। तब जाके आप अंधकार पे विजय प्राप्त कर सकते हो। सभी मुझसे पूछते हैं, कृष्ण तुम इतना कैसे मुस्कुरा पाते हो, इतने कैसे प्रसन्न रह पाते हो? इस संसार में तो चारों ओर समस्याएं हैं, दुख है, तब भी कैसे तुम हंसमुख हो? सत्य तो कहते हैं, संसार में चारों ओर दुख है, हर जीवन में समस्या है। कृष्ण के जीवन में तो कुछ अधिक ही समस्या, तब भी मैं हंसमुख हूं। क्यों? कारण है प्रेम। मेरा समस्त ध्यान केंद्रित रहता है उस प्रेम पे जो मुझे प्राप्त, जैसे राधा का प्रेम, द्वारका का प्रेम, दाऊ का प्रेम, पत्नी प्रेम, पुत्र प्रेम, माता पिता का प्रेम आदि इत्यादि। मेरा ध्यान इस प्रेम पर केंद्रित होता है, और जब भी मैं इस प्रेम को स्मरण करता हूं, मुख पर चिंता या तनाव या दुख के भाव दिखना असंभव है। बस यही है रहस्य कृष्ण की मुस्कान का, उसकी मुस्कुराहट का। आप भी जीवन में यही कीजिए। आपको भी जीवन में प्रेम प्राप्त है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद कीजिए उस प्रेम के लिए, धन्यवाद कीजिए हर उस छोटी वस्तु के लिए जो आपको जीवन में मिली है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आपका समस्त जीवन ही बदल जाएगा। संकल्प लीजिए कि आपको इस संसार में केवल प्रेम बांटना है। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और आनंद के साथ कहेगा, राधे राधे।